क्या आप भोंदू भगत की कथा जानते हैं? क्या आपने पहले कभी भोंदू भगत की कथा सुनी है? क्या आप ये जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भोंदू भगत को यानी एक भोंदू नाम के लड़के को किस तरह से दर्शन दिए थे और उसे अपना मित्र बनाया? तो राधे राधे प्यारे दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ गोविंद ज्ञान यात्रा में। फिर से एक गोविंद की प्यारी सी लीला आपके सामने पेश कर रही हूँ अपनी जुबानी। और प्लीज इस कथा को कृपया करके ध्यान से सुनिए और अपने दोस्तों में और अपने मित्रों में, अपने फैमिली ग्रुप्स में शेयर जरूर कीजिए। अगर आप सुनकर इस कथा को शेयर करेंगे तो इससे आपको बहुत पुण्य मिलेगा, बहुत आशीर्वाद हमारी राधा रानी का मिलेगा। और इस कथा को पूरी सुनिए। ये बात बिल्कुल पक्की है, कथा सुनकर आपको बहुत ही आनंद मिलने वाला है। हो सकता है आपकी अश्रुधारा इस कथा को सुनते सुनते बहने लग जाए। जिस तरह से ये कथा मैं आपके सामने सुनाने जा रही हूँ, तो कृपया करके आप ध्यान से सुनिए और पूरी सुनिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। तो प्यारे भक्तों, ये बात है वृंदावन की, बिल्कुल सच्ची घटना है। एक बार वृंदावन में एक भगत जी हुआ करते थे। उनका एक आश्रम था। वहाँ पर उनके बहुत सारे शिष्य रहा करते थे। वो अपने शिष्यों में वहाँ पर भगवान की भागवत सुनाया करते थे। भगवान श्री कृष्ण की प्यारी प्यारी लीलाएं सुनाया करते थे। तो वो सभी शिष्य उनको बहुत ध्यान से सुना करते थे। लेकिन उनमें एक लड़का था जिसका नाम था भोंदू। भोंदू का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे कि बहुत ही सीधा जो इंसान होता है उसे कई बार हम भोंदू कह देते हैं। तो वही उसके साथ था। बहुत ही सीधा और सरल स्वभाव का वो लड़का था। उसको सभी भोंदू भोंदू कहकर पुकारते थे। तो वहाँ पर वो गुरुजी के आश्रम में गाय चराने का काम करता था, गैया चराया करता था और गैया की देखभाल किया करता था। चारा देना, उनकी देखभाल करना, वो सब भोंदू काम किया करता था। तो जी भक्तों, एक बार गुरुजी ऐसी ही भगवान श्री कृष्ण की कथा का प्रवचन दे रहे थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण के उनके श्रृंगार के बारे में गुरुजी उनको बता रहे थे, प्रवचन में बता रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण ऐसा श्रृंगार करते हैं, कानों में कुंडल पीताम्बरी धारण करते हैं, सर पर मोर मुकुट होता है और हाथ में बांसुरी ऐसे वो बजाते हैं और भांडीर वन में गैया चराने जाते हैं। तो ये सब बातें सभी शिष्य सुन ही रहे थे। लेकिन भोंदू भगत था, जो भोंदू था, वो बहुत ही सरल स्वभाव का था। वो अपने गुरुजी के वचनों को हमेशा सत्य मानता था कि भांडीर वन में जब श्री कृष्ण गैया चराने जाते हैं तो उसने यही सत्य माना कि अभी भी भांडीर वन में गैया चराने श्री कृष्ण आते हैं। उसने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि ये गुरुजी 4 से 5 हजार साल पहले की बात बता रहे हैं। उसको बिल्कुल यही प्रतीत हो रहा था। वो कथा में इतना डूब गया कि हाँ, श्री कृष्ण अभी भी भांडीर वन में गैया चराने जाते हैं। कथा श्रवण करते करते भोंदू को ये एहसास हुआ कि भांडीर वन में श्री कृष्ण गैया चराने जाते हैं। ठाकुर जी वहीं गैया चराने जाते हैं जहाँ मैं जाता हूँ। तब भोंदू को एहसास हुआ कि भांडीर वन में तो मैं भी जाता हूँ, तो श्री कृष्ण मुझे क्यों नहीं मिलते? मुझे तो नहीं मिलते। उसे लगा कि शायद मैंने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन अब आज के बाद जब मैं भांडीर वन जाऊंगा तो मैं श्री कृष्ण को खोजूंगा, वो मुझे जरूर मिल जाएंगे। मेरे गुरुजी ने कहा है तो ये बिल्कुल सत्य ही होगा। तो भक्तों, होता है अगला दिन। जब भोंदू भगत बेचारा अपनी गैया ले जाकर अपने भांडीर वन में चरा ही रहा था, तो उसने तुरंत श्री कृष्ण को खोजना शुरू कर दिया कि कहाँ है श्री कृष्ण। और उसे पूरा विश्वास था कि श्री कृष्ण यहीं आते हैं गैया चराने। लेकिन मैं ही अभागा हूँ जो मैं श्री कृष्ण को देख नहीं पाता। तो वो ऐसे 2 से 3-4 दिन तक वो गैया चराते हुए श्री कृष्ण को खोजता रहा। उसकी ये बेचैनी देखकर श्री कृष्ण को भी एहसास हुआ कि ये बेचारा इतना सरल स्वभाव का मुझे सत्य मानकर कि मैं रोज डेली यहाँ पर आता हूँ गैया चराने और मुझे खोज रहा है। मेरा कितना प्यारा भगत है, कितना प्यारा और कितना सीधा और सरल स्वभाव का मनुष्य है। तो ये उसकी बेचैनी देखकर श्री कृष्ण से रुका नहीं गया। तो वो तुरंत श्री कृष्ण एक मनुष्य का रूप धारण करके और अपनी गैयाओं को लेकर भांडीर वन में सत्य में ही अपनी गैया चराने के लिए वहाँ प्रकट हो जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लेकिन श्री कृष्ण ने सोचा कि मैं साधारण मनुष्य का रूप धारण करके भोंदू के सामने जाऊंगा तो ये मुझे पहचान नहीं पाएगा। तो श्री कृष्ण ने क्या किया कि वही अपना रूप धारण किया, जिस रूप को श्रवण करता हुआ भोंदू इस भांडीर वन में मुझे खोज रहा था। श्री कृष्ण ने
वही रूप धारण किया, सावली सी सूरत, घुंघराले बाल, सर पर मोर मुकुट, पीताम्बर धारण की और कटाक्ष नेत्र, ऐसे भोंदू भगत के आगे भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्हें देखकर भोंदू भगत के मन की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें देखकर वो झूम उठा कि ठाकुर जी सच में अपनी गैया चराने आए हैं। वाह, आज तो ठाकुर जी के मुझे दर्शन हो गए, ठाकुर जी मुझे मिल गए। ये सोचता हुआ भोंदू भगत बहुत प्रसन्न हुआ। उन्हें देखकर भोंदू की तो खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने झूमते हुए पूछ ही लिया ठाकुर जी से कि आप वही हैं ना जिसके बारे में हमारे गुरुजी आपके श्रृंगार की, आपके रूप का वर्णन करते हैं, आप वही हो ना? तब ठाकुर जी बोले, श्री कृष्ण बोले, हाँ हम वही हैं जिसके बारे में आपके गुरुजी वर्णन करते हैं। तो यह बात सुनकर भोंदू भगत तो खुशी से झूम उठा। कहते हैं, भोंदू भगत ने कहा, हमारे गुरुजी जो आपके रूप का वर्णन करते हैं, आपको सामने से देखकर तो आपके रूप का वर्णन तो चौगुना हो जाता है, आपका रूप तो उससे भी कहीं बढ़कर दिखाई देता है। तभी ठाकुर जी तपाक से बोले, अरे भोंदू, तुम मुझे देखते ही रहोगे, निहारते ही रहोगे या कुछ खिलाओगे पिलाओगे भी? तब भोंदू बोला, हाँ हाँ, मैं अपने साथ खाना लेकर आया हूँ। तब श्री कृष्ण ठाकुर जी बोले कि आप मुझे पवाओ, मुझे तो भूख लग रही है। तो भोंदू भगत बोला कि हाँ हाँ। जब भोंदू भगत ने अपनी रोटी निकाली, खाना निकाला, खुद भी खाया और श्री कृष्ण को खिलाया, और श्री कृष्ण उसकी तो सारी रोटी खा गए, उनको तो भूख लग रही थी। देखते ही देखते श्री कृष्ण ठाकुर जी उनकी सारी रोटी खा गए। जो भोंदू बोला, अरे ये क्या, अब तो रोटी बची नहीं है। तो श्री कृष्ण बोले कि अब तो मुझे तो और भूख लगी है, तुमने तो मुझे बहुत कम खाना खिलाया है। तो भोंदू बोला, मैं तो 2 रोटी खाता हूँ, तो इसीलिए मैं 2 ही लाता हूँ, इससे ज्यादा तो मैं खाता नहीं हूँ। तो ये सुनकर श्री कृष्ण बोले कि अब और खाना लेकर आना, हमें तो बहुत भूख लगती है, हम बहुत खाना खाते हैं, हम दिन में 8 बार खाना खा लेते हैं। तो भोंदू बोला, ठीक है। तो फिर जैसे उनकी बातचीत खत्म हुई तो श्री कृष्ण अपनी गैया लेके चल दिए। तो भोंदू तो सोचने लगा कि ऐसे ही श्री कृष्ण रोज आते हैं अपनी गैया चराने, हमें ही नहीं दिखते, मुझे ही नहीं दिखते, मैं ही अभागा था, सबको दिखते होंगे। तो भोंदू ने ऐसा सोचा। अब अगले दिन भोंदू अपना भांडीर वन में गैया चराते समय जा रहा था, तो उसे याद आया कि मुझे अब ज्यादा खाना या ना ज्यादा रोटी लेकर जाना है, क्योंकि ठाकुर जी तो ज्यादा खाते हैं। तो उसने रसोई घर में गया और जल्दी जल्दी खाने की सामग्री बांधने लगा। तो यह देखकर गुरुजी को बड़ी शंका हुई कि ये क्या भोंदू, इतना तो तुम नहीं खाते, तुम इतनी खाने की सामग्री कहाँ लेकर जा रहे हो? तब भोंदू तपाक से बोला, अरे गुरुजी क्षमा कीजिए, मैं आपको बताना भूल गया, कल मुझे ठाकुर जी मिले थे, जहाँ भांडीर वन में मैं गैया चराने जाता हूँ वहाँ ठाकुर जी आते हैं। उन्होंने मुझसे कल रोटी मांग ली और मेरे पास रोटी तो बहुत कम थी, मैं सिर्फ 2 रोटी लेके गया था। अब ये 2 रोटी तो ठाकुर जी को बहुत कम लगी। तब गुरुजी को और आश्चर्य हुआ। क्या? गुरुजी ने दोबारा पूछा, क्या भोंदू, कौन आता है? तब भोंदू बोला, ठाकुर जी आते हैं वहाँ गैया चराने भांडीर वन में, उन्होंने मुझसे खाना मांगा था। तो गुरुजी तो उसको थोड़ा सा भोला भाला और सरल समझ के उन्होंने उसको जाने दिया, और फिर भी गुरुजी की जो शंका थी वो गई नहीं। तो उन्होंने अपने शिष्य से बोला कि अच्छा भोंदू, ठाकुर जी आते हैं तुम्हारे पास, तो ठीक है, तुम ठाकुर जी को यहाँ लेकर आना, मैं देखूंगा तब मानूंगा कि ठाकुर जी तुमसे मिलने आते हैं, कि तुझसे बात करने आते हैं, तुझसे खाना मांगते हैं। तो भोंदू को ये बात बड़ी अच्छी लगी, बोला ठीक है गुरुजी, मैं आपसे ठाकुर जी को जरूर मिलवाऊंगा, मैं आपके पास ठाकुर जी को जरूर लेकर आऊंगा। अब गुरुजी भी कहीं ना कहीं जानते ही थे कि भोंदू झूठ नहीं बोल रहा है, क्योंकि गुरुजी को पता था भोंदू कितना सीधा और सरल स्वभाव का है ना, ये कभी झूठ नहीं बोल सकता। ये सोचते हुए गुरुजी के आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वो सोचने लगे कि सच में इसको ठाकुर जी मिलते हैं, श्री कृष्ण इसको दर्शन देते हैं, तो ये जरूर मेरे पास लेकर आएगा। अब यहाँ भोंदू सोच रहा है कि गुरुजी ने मुझसे कहा है कि ठाकुर जी को मुझसे मिलवाओ। अभी भी भोंदू को ये नहीं लग रहा है कि ठाकुर जी सिर्फ मुझे ही दिखाई देते हैं और किसी को नहीं। भोंदू को लग रहा है कि इतने सारे यहाँ शिष्य रहते हैं, आश्रम में इतने विद्वान शिष्य रहते हैं, हमारे गुरुजी ने किसी और को नहीं कहा, सिर्फ मुझे कहा, तो अब मैं अपनी गुरु की आज्ञा का जरूर पालन करूंगा और ठाकुर जी को गुरुजी से जरूर मिलवाऊंगा। तो ये सोचते सोचते भांडीर वन भोंदू पहुंच गया, और आज भी ठाकुर जी रोज की तरह उससे मिलने आए हैं। अब जैसे ही ठाकुर जी भोंदू के पास आए तो उन्होंने प्रेम से कहा कि अरे ओ भोंदू, खाना खिला, मुझे भूख लग रही है, तू आज रोटी लाया मेरे लिए? तो भोंदू बोला, हाँ ठाकुर जी, मैं आपके लिए देखो कैसी रोटी लेके आया हूँ, दही, अचार, पापड़, ये सब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अब जैसे जैसे भोंदू अपना खाना लगाता रहे,
ठाकुर जी के लिए। तो वैसे वैसे बोलने लगा कि ठाकुर जी आपसे एक मुझे विनम्र निवेदन है कि आप मेरे साथ मेरे आश्रम चलिए, मेरे गुरुजी आपको याद कर रहे हैं, मेरे गुरुजी आपसे मिलना चाहते हैं। तो तभी श्री कृष्ण बोले कि नहीं नहीं भोंदू, मैं सिर्फ तेरा मित्र हूँ, हमें तुम्हारे गुरुजी से कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ तुझसे मिलने आता हूँ। यह सुनकर भोंदू को बहुत बुरा लगा। उसने श्री कृष्ण के तुरंत चरण पकड़ लिए, बोला कि ठाकुर जी मैं तो आपको जानता ही नहीं था, मेरे गुरुजी ने आपके बारे में बताया, आपके रूप का वर्णन किया, उनके मुंह से ही आपका रूप का वर्णन सुन सुन के मैंने आपको खोजा है। मैं तो आपको जानता ही नहीं था, सिर्फ गुरुजी के कारण आपको जान पाया, गुरुजी के कारण ही मेरी मुलाकात आपसे हो पाई है। तो ये सुनकर ठाकुर जी बोले, देखो भोंदू, हम तुझसे ही मिलेंगे, हम तेरे साथ खाना खाएंगे, हम तेरे साथ घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन हम तेरे गुरुजी से मिलने नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा रिश्ता सिर्फ तुझसे है, हम तुझसे ही मिलने आते हैं, तुझसे ही बातें करने आते हैं, चाहे गुरुजी हो या गुरुजी के पिताजी हो, कोई भी हो, हम उनसे नहीं मिलने जाएंगे। तो ये बोलते बोलते श्री कृष्ण रोटी खा रहे थे गुड़ के साथ। तो जैसे सुनते ही भोंदू ने रोटी भी छीन ली श्री कृष्ण के हाथ से और बोला कि ये भी दे दो, ये भी मेरे गुरुजी के आश्रम की है, ये भी क्यों खा रहे हो। और भोंदू बोला कि ठीक है, अगर आपको मेरे गुरुजी से नहीं मिलना तो आप मुझसे भी मत मिलिए, मुझे भी आपसे नहीं मिलना, एक गुरुजी के कारण ही मैं आपसे मिल पाया हूँ, अगर आप गुरुजी से नहीं मिलेंगे तो आप मुझसे भी मत मिलिए। तब तपाक से श्री कृष्ण बोले, ठाकुर जी बोले कि देखो कितने तुम्हारे भाग्य है कि हम तुमसे मिलने आते हैं, हमारे दर्शन के लिए तो इतने बड़े बड़े साधु संत योगी तपस्वी मुनि कितने कितने सालों तक तपस्या करते हैं, कितने वर्षों तक हमारा इंतजार करते हैं, तब जाके हमारे दर्शन हो पाते हैं। तब भोंदू बोला, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप हमारे गुरुजी से नहीं मिलेंगे तो आप मुझसे भी मत मिलिए। भोंदू उदास होकर बोलने लगा, तो ठीक है, आज से तुम्हारी और मेरी कट्टी, आप हमसे मिलने मत आया कीजिए और हमें भी आपसे नहीं मिलना है, अगर आप हमारे गुरुजी से नहीं मिलेंगे तो आप मुझसे भी मत मिलिए। भोंदू इतना कहते कहते अपना सामान बांधने लगा और अपनी गैया इकट्ठी करके चलने लगा। इतना सब देख के ठाकुर जी विचलित हो गए और उसको आवाज लगाने लगे, अरे भोंदू रुक तो जा। तो भोंदू बोला कि नहीं नहीं, आप मुझे वचन देंगे कि आप मेरे गुरुजी से मिलेंगे, तभी मैं रुकूंगा और तभी मैं आपसे मिलने आऊंगा, आप मुझे वचन दीजिए तब बताइए। यह सब देखते देखते श्री कृष्ण और विचलित हो गए और परेशान हो गए, भोंदू को आवाज लगाने लगे। अब तो भोंदू चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, जो कि पीछे मुड़कर भी नहीं देख रहा है। तो अब त्रिलोकी नाथ को ऐसा लगने लगा जैसे त्रिलोक की संपदा उनके हाथों से छूट रही हो, जैसे ऐसे छूटता हुआ भोंदू जा रहा है। तो श्री कृष्ण बहुत परेशान हो गए और भागते भागते भोंदू के पीछे उन्होंने उनका पीछा करते हुए भोंदू की कमर पे जाके चढ़ गए, जैसे एक छोटा बालक अपने पिता की कमर पे चढ़ जाता है ना, इस तरीके से श्री कृष्ण भोंदू की कमर पे चढ़ गए और उसकी कमर पे चढ़कर प्रेम से श्री कृष्ण बोलने लगे, भोंदू तू जहाँ ले जाएगा वहीं चलूंगा, तू मुझसे बात करना मत छोड़, तू मुझसे मिलने आना मत छोड़, तू जहाँ लेकर जाएगा मैं वहीं चलूंगा मेरे मित्र। ऐसा कहते हुए श्री कृष्ण ने उसकी गर्दन में अपनी गलबैयां डाल ली और बोले कि चल भोंदू, जहाँ लेकर चलेगा वहीं चलूंगा। तब देखते ही देखते वहां पर गुरुजी भी भोंदू का आज इंतजार कर रहे थे। गुरुजी को भी कहीं ना कहीं ये था कि भोंदू झूठ नहीं बोल रहा है, देखते ही देखते उसकी राह तक रहे थे गुरुजी। तो क्या देखते हैं कि सामने से असंख्य गायों के झुंड में एकदम से पीताम्बर धारण किए हुए हमारे श्री कृष्ण मोर मुकुट धारण किया हुआ उन्होंने और ऐसे भोंदू की पीठ पर चढ़े हुए आ रहे हैं। यह देखकर तो गुरुजी तो बेहोश हो गए, थोड़ी देर के लिए उनको मूर्छा आ गई कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, ठाकुर जी श्री कृष्ण भोंदू के कमर पे चढ़े हुए हैं। तो ये देखकर उनको मूर्छा आ गई। भोंदू ने जैसे तैसे अपने गुरुजी को जल्दी से उठाया और कहा, गुरुजी दर्शन कीजिए, देखिए मैं ठाकुर जी को साथ में लेकर आया हूँ। तब गुरुजी ने गोविंद को ठाकुर जी को अपने सिंहासन पर बिठाया और पास में भोंदू भी बैठ गया और यह देखकर गुरुजी को तो अश्रुधारा उनकी आंखों से बहने लगी। फिर गुरुजी ने सामने नंद नंदन को पाया, उनको प्रणाम किया, भोंदू को भी प्रणाम किया। गुरुजी ने यह कहकर कि अरे भोंदू तू कितना सीधा और सरल स्वभाव का, कि देखो कि ठाकुर जी भी तेरे सामने नतमस्तक हो गए। जो बहुत सरल स्वभाव के लोग होते हैं ना भक्तों, उसके आगे ठाकुर जी भी नतमस्तक हो जाते हैं। सरल स्वभाव के लोग ही ठाकुर जी को प्यारे होते हैं।
तो यह सब देखकर गुरुजी की तो अश्रुधारा नहीं रुक रही थी। उसने बोंदू को कहा कि तेरे सरल स्वभाव ने ठाकुर जी का दिल जीत लिया। आज तेरे कारण मुझे ठाकुर जी के दर्शन हो गए। तो यह देखकर गुरुजी ने तो बिल्कुल बोंदू के सामने हाथ जोड़ लिए कि तू ही मेरे लिए सब कुछ, आज तूने ठाकुर जी के दर्शन करवा दिए। तो प्यारे भक्तों, ये जो कथा है ये बिल्कुल वृंदावन की सच्ची घटना है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 70 साल पुरानी है, ज़्यादा पुरानी कथा भी नहीं है और ये हकीकत में ये हुआ। कथा थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे ही प्यारे प्यारे श्री कृष्ण राधा रानी की लीलाएं आपको सुनाते रहेंगे, अपनी जुबानी सुनाते रहेंगे। आप प्लीज़ हमारे चैनल पे आके वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को ग्रुप्स में भी शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन कथाओं का आनंद ले पाएँ। और जो हम ये कार्टून के रूप में ये जो अपनी कथा को रूपांतरण कर रहे हैं, बना रहे हैं, बच्चों को भी ज़रूर दिखाएं, ताकि कार्टून को देखने के माध्यम से बच्चे कुछ सुन पाएँ। हमारी जो सनातन धर्म के श्री कृष्ण के कथाओं का, लीला का प्रचार हो, प्रसार हो, तो इसमें भी आप अपना योगदान दे सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमें सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, अगली कथा में। तब तक के लिए राधे राधे।